अक्सर डरावनी कहानियों में ना कोई एक होता है जिसे सच पता होता है पहले से। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, पर उस एक इंसान की नजरों से जिसकी बात किसी ने नहीं सुनी। और यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उस खतरे की कहानी है जिसे जब आप अनदेखा करते हैं तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है भुवन, बंगले का केयरटेकर। पर वो सिर्फ एक मामूली कर्मचारी नहीं था। नहीं, वो उस जगह का कह सकते हैं एक गार्डियन था, एक संरक्षक, एक ऐसा राजदार जिसके पास वो जानकारी थी, वो ज्ञान था जो आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को शायद रोक सकता था। तो होता यूं है कि एक तूफानी रात को एक नया परिवार उस बंगले में रहने आता है। अब भुवन के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। ये सिर्फ एक परिवार का आना नहीं था। नहीं, ये उस खतरे की पहली घंटी थी जिसे वो सालों से जानता था, पहचानता था। और भुवन ने ना पहली कोशिश की उन्हें रोकने की। उसके शब्द सुनने में तो बहुत सीधे साधे थे, पर उन शब्दों के पीछे सालों का तजुर्बा था और उस जगह से जुड़ा एक बहुत भयानक राज था। देखिए, उसने उन्हें सीधे सीधे डराया नहीं, बस एक सलाह दी, एक सुझाव दिया ताकि वो उस रास्ते पर ना जाएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, परिवार ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। परिवार अपनी गाड़ी से नदी वाले रास्ते से चला गया और भुवन ने जानबूझकर वो रास्ता छोड़ दिया। वो पैदल गांव के रास्ते से गया, क्योंकि वो जानता था कि अंधेरा होने के बाद उस नदी के पास जाना मौत को दावत देने जैसा है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ भुवन जानता था। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भुवन का जो सबसे बड़ा डर था ना, वो सच होने लगता है। और एक बात साफ कर दूं, आगे जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उस अनहोनी की शुरुआत थी जिसके बारे में भुवन को पहले से पता था। यहीं पर पहली सबसे अजीब और डरावनी चीज होती है। परिवार कहता है कि उन्होंने भुवन को नदी के किनारे चलते हुए देखा, लेकिन भुवन तो वहां था ही नहीं, वो तो दूसरे रास्ते से आ रहा था। अब परिवार ने सोचा अरे कोई गलतफहमी हुई होगी और बात को टाल दिया। पर भुवन के लिए ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये एक साफ इशारा था कि कोई और या कुछ और उनके साथ आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो भुवन नहीं था तो नदी के किनारे कौन था? कौन था जो हूबहू भुवन जैसा दिख रहा था? सोचिए जरा, ये सवाल ही अपने आप में कितना डरावना है और ये एक बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा कर रहा था। अगली सुबह भुवन का शक यकीन में बदल गया। कैसे? उसने बरामदे पर गीले पैरों के निशान देखे, पर इन निशानों में कुछ बहुत अजीब था। ये निशान घर से बाहर नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, ये नदी से घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। मतलब साफ था, कोई पानी से निकलकर सीधा घर में घुस आया है। और बस यहीं पर भुवन का वो पुराना ज्ञान, वो छिपी हुई जानकारी काम आई। उसने उन निशानों को देखते ही पहचान लिया, ये किसी आम इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। ये उस चीज का पक्का सबूत थे जिसके बारे में गांव की कहानियों में हमेशा से चेताया जाता था। एक ऐसी आत्मा जिसके पैर उल्टे होते हैं। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है परिवार की बेटी सुगंधा पर। और भुवन ये सब देख रहा था दूर से, परेशान था, क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो चीज, वो आत्मा सीधे सीधे परिवार के लोगों को अपना निशाना बना रही है। तो होता यह है कि सुगंधा को नदी किनारे एक लड़की मिलती है और उसका हुलिया ठीक वैसा ही था जैसा गांव की पुरानी कहानियों में बताया जाता है। मतलब एक खूबसूरत जाल, बेहद खूबसूरत चेहरा, आंखों में घना काजल, लंबी चोटी, एक रहस्यमयी मुस्कान। कोई भी उसे देखकर उसकी तरफ खिंचा चला है, और यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी चीज मांगती है। वो कहती है, मुझे मच्छी दोगी? मच्छी यानी मछली। अब सुनने में एक आम सी बात लग सकती है, पर यह कोई आम मांग नहीं थी। ये उस कहानी का, उस लेजेंड का सबसे जरूरी हिस्सा था, एक सौदा। भुवन तो इसका मतलब समझता था, पर सुगंधा के लिए ये बस एक अजनबी लड़की की अजीब सी फरमाइश थी। सुगंधा उसे मना करके घर की तरफ लौटने लगती है, और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। पहले तो हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू आने लगती है, फिर उसे लगता है जैसे कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। अचानक एक पेड़ की डाल टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरती है, और फिर एक आवाज गूंजती है जो किसी की नहीं थी। वो ही आवाज और भी ज्यादा गुस्से में दोहराती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी? अब ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक साफ साफ धमकी थी।
और ये इस बात का पहला संकेत था कि उस चीज को ना कहने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। वो अंजाम जिसे भुवन बिल्कुल शुरू से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर चेतावनी, हर सलाह को अनसुना करने का ये एक बहुत ही भयानक नतीजा था। आधी रात को सुगंधा की माँ को रसोई से कुछ आवाजें आती हैं। वो वहां जाती हैं और जो देखती हैं वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। सुगंधा रसोई में जमीन पर बैठी कच्ची मछली खा रही थी। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। वो अब वो सुगंधा नहीं थी जिसे वो जानती थी। और फिर वो कुछ कहती है, ऐसे शब्द जो सब कुछ साफ कर देते हैं। वो कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। बस खेल खत्म। उस आत्मा को अपना शिकार मिल चुका था। सुगंधा अब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। तो आखिर में जब हम सारी घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तो हम उसी लोक कथा पर पहुंचते हैं जिसे भुवन शुरू से जानता था और जिससे वो उस परिवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो आखिर ये था क्या? इस डरावने प्राणी को बंगाली लोक कथाओं में मेछो भूत कहते हैं, यानी कि मछली का भूत। मेछो का मतलब ही होता है मछली से जुड़ा हुआ, और यही उसकी असली पहचान है। अब जरा मेछो भूत की निशानियों पर गौर करते हैं। पहली, ये नदी तालाब के पास रहता है। दूसरी, ये शिकार को फंसाने के लिए एक खूबसूरत रूप लेता है। तीसरी, ये मछली यानी माछ मांगता है। चौथी, मना करने पर यह शिकार पर कब्जा कर लेता है। और सबसे बड़ी पहचान, इसके पैर उल्टे होते हैं। अब सोचिए, परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो इन सब बातों से हूबहू मिलता है, और भुवन ये सब पहले से जानता था। ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी चेतावनी को सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो क्या उससे जुड़ा खतरा कम हो जाता है? हम अक्सर पुरानी कहानियों को, स्थानीय चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, पर क्या हो अगर उन कहानियों में सच में कोई चेतावनी छिपी हो? भुवन ने चेतावनी दी थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका नतीजा सबके सामने था।